वेलकम टू माई चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद सौरभ। और आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे G20 के बारे में। G20 शिखर सम्मेलन बेहद प्रासंगिक है क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं को महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और उनका समाधान खोजने की दिशा में काम करने के लिए उन्हें एक साथ एक मंच पर लेकर आता है। इसका महत्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्णय लेने की सुविधा और सामूहिक कार्रवाई को चलाने और सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने की क्षमता में निहित है। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या का लगभग 2/3 प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है और ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और शासन को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 की स्थापना 1999 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा और उनका समाधान करने के लिए की गई थी। बाद में G20 के एजेंडे का विस्तार किया गया और अब व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण और भ्रष्टाचार की समस्याओं को भी इसमें जगह मिल चुकी है। G20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रूस, मेक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूएसए है। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसी एक राष्ट्र के पास हमेशा नहीं रहती है। भारत ने इंडोनेशिया से 1 दिसंबर 2022 को अध्यक्षता हासिल की। भारत के बाद G20 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के पास होगी, जबकि 2025 G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका करेगा। G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक होता है, वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक का गवर्नर वित्त ट्रैक को नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। शेरपा पक्ष के ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। प्रतिष्ठित कोणार्क सूर्य मंदिर का पहिया दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में केंद्र में रहा, क्योंकि इसकी प्रतिकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधियों के साथ हाथ मिलाने का स्वागत के लिए पृष्ठभूमि के रूप में काम कर रही थी। शिखर सम्मेलन स्थल भारत मंडप पहुंचने पर पीएम मोदी ने विश्व नेताओं का स्वागत किया और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई। उनके पीछे कोणार्क चक्र था। G20 भारत के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधित्व भारत G20 में शामिल 20 देशों में से एक है, जो इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच में अपना पक्ष रखने का मौका देता है। G20 सम्मेलन भारत को प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण और राय साझा करने के साथ ही वैश्विक आर्थिक नीतियों की दिशा तय करने वाले मुद्दों पर राय देने का अवसर प्रदान करता है। G20 भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ जुड़ने और अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है। भारत निवेश और व्यापार को आकर्षित करने के लिए G20 मंच का भरपूर लाभ उठा सकते हैं, जो इसके आर्थिक विकास और विकास को गति दे सकता है। वैश्विक मुद्दे जैसे भारत के लिए G20 जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता जैसे वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। भारत इन मुद्दों को समाधान खोजने और सतत व समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अन्य G20 देशों के साथ सहयोग कर सकता है। G20 समूह भारत के लिए भी प्रासंगिक है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। भारत वित्तीय विनियम और स्थिरता से जुड़े विषयों पर चर्चा में भाग ले सकता है, जो ये सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली स्थिर और लचीली बनी रहे और इसको हितों की अनदेखी ना होने पाए। तो दोस्तों, ये थी G20 के बारे में कुछ जानकारी, और ऐसे वीडियोस के लिए अपना चैनल एक्सप्लोरिंग इंडिया विद सौरभ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कीप एक्सप्लोरिंग।